बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलकानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि सेनेट इजलास आज भी अपोजिशन के एहतजाज की नज़र हो गया। हिज़्ब इख्तिलाफ ने चेयरमैन डाइस का घेराव करके शोर शराबा किया और एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। चेयरमैन सेनेट की सदारत ऐवान बाला का इजलास हुआ। इजलास के आगाज़ में ही सेनेटर सरफराज बुगटी ने कतर के अमीर को फीफा वर्ल्ड कप की कामयाबी निकात पर मुबारकबाद देने की करारदाद पेश की। करारदाद की मुतफिका तौर पर मंजूरी के फौरी बाद तहरीक इंसाफ के अरकान ने नशिस्तों से उठकर चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव करके एहतजाज किया। आजम सवाती को रिहा करो के नारे लगाए और एजेंडे की कापियां फाड़ कर उछाल दी। इस दौरान वज़ीर खजाना इसहाक डार ने गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल पेश किया, जिसे मंजूर कर लिया गया। चेयरमैन सेनेट ने बिल की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के रास्ते खुलेंगे। वज़ीर मुमलिकत शहादत ऐवान ने सनती ताल्लुकात बिल 2022 भी पेश किया, जिससे मुतफिका तौर पर मुतलका कमेटी को भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में PIA की बर्सियों की इजाजत के लिए दायर दरखास्त पर समाअत में कौमी एयरलाइन ने मजीद 250 मुलाजिमतें भर्ती करने की इजाजत मांग ली है। दौरान समाअत PIA के वकील सलमान अकरम राचा ने कहा कि PIA 5 नए जहाज खरीदना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भर्तियों पर पाबंदी आयद की थी। 2019 में जज ऑपरेशन के लिए भर्तियों की इजाजत दी गई थी। अदालती अहकामात के बायस अज खुद भर्तियां नहीं कर सकते। जस्टिस मदर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि यूरोप, अमेरिका और कनाडा समेत तमाम रूट तो PIA के बंद हो चुके हैं। डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए PIA में कोई बैठना नहीं चाहता। PIA के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने बताया कि मजमूई तौर पर 370 पायलट थे और 34 मुस्ताफी हो चुके। PIA ने 11 माह में 154 अरब रुपए कमाए। मौजूदा ऑपरेशन के तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। PIA के पास 20 जहाज अपने जबकि 10 लीज पर हैं। PIA के 7 जहाज अक़वामी ऑपरेशंस में भी हिस्सा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 16,000 बरतरफ मुलाजिमीन को मशरूत बहाल कर दिया। अदालत ने मुलाजिमीन की बहाली केस का असखुद का इख्तियार इस्तेमाल करके फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने 16,000 मुलाजिमीन की बरतरफी की नजरसानी अपीलें खारिज करते हुए ग्रेड 1 से 7 तक के मुलाजिमीन को बहाल कर दिया। जस्टिस उमरता बंदियाल ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला पढ़कर सुनाया। अदालती फैसला 4-1 की अक्सरियत से किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट में नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली। अदालती फैसले में कहा गया कि 2010 का कानून आइन से मुतसादिम है। मिसकंडक्ट और करप्शन पर निकाले गए मुलाजिमीन बहाल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केस का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। यहाँ पर आपको बताएं कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने चीनी की एक्सपोर्ट की मंजूरी दे दी है। हर 15 रोज बाद पाकिस्तान से चीनी की एक्सपोर्ट की जाएगी। वफाकी वज़ीर खजाना सेनेटर इसहाक डार की सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। ECC ने माली साल 2022-23 के दौरान चीनी की बरामद से मुतालिक वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की समरी पर गौर के बाद 1 लाख मैट्रिक टन चीनी की बरामद की इजाजत देती है। इजलास में फैसला किया गया कि ECC सूरत हाल का 15 रोज़ाना बुनियादों पर जायजा लेगी। ECC ने मजीद हिदायत जारी की हैं कि चीनी की मौजूदा कीमत कम अज़ कम 31 जनवरी 2023 तक मकामी मार्केट में नहीं बढ़ेगी। इजलास में वज़ारत हाउसिंग और मौसमियाती तब्दीली की ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी भी दे दी गई है। वज़ारत मौसमियाती तगय्युर के लिए 7 मिलियन और वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 743 मिलियन रुपए भी दे दिए जाएंगे। मुल्तान से खबर शामिल करते हैं, जहां हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए कमी कर दी है। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए एक हवा का झोंका तो साबित हुआ है, लेकिन क्या आवाम इस रिलीफ से मुतमईन है? जानते हैं नुमाइंदा वीनस न्यूज़ जरनाज गुल से। जरनाज बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी, मौजूद हूँ मैं मुल्तान के एक पेट्रोल पंप पे। अगर बात पेट्रोल की जाए तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पेट्रोल की जो कीमतों में इजाफा हुआ है वो तारीख साज है। अगर बात की जाए पेट्रोल की तो PDM की हुकूमत को आखिरकार रहम आ ही गया और परेशान हाल अवाम को पेट्रोल 10 रुपये सस्ता करके दिया जा रहा है। तो देखते ये हैं कि पेट्रोल की ये जो कीमत 10 रुपये सस्ता हुआ है, कमी की गई है, आया अवाम भी इससे मुतमईन है या नहीं? क्या समझते हैं, हुकूमत ने 10 रुपये पेट्रोल में कमी की है, इससे आप मुतमईन हैं? नहीं मुतमईन, इससे भी और ज़्यादा नीचे होना चाहिए। ये बहुत महंगा है। जी। महंगा क्यों है?
हमें क्या पता क्यों महंगा है, ये तो गरीब बंदे के लिए तो बहुत मसला होता है ना। मतलब दिहाड़ीदार तबके की पहुंच से अब भी दूर है। बहुत दूर है, बहुत दूर है। लेकिन जो पहले महंगाई हुई है उसका क्या है, ये 10 रुपये कम करके इन्होंने क्या अच्छा ये कर दिया है। तो इमरान खान की हुकूमत अच्छी थी और वही होनी चाहिए इंशाल्लाह, और आगे भी वही होंगे। थैंक यू। आप इस कमी से मुतमईन नहीं है? नहीं, इससे भी कम होना चाहिए। क्या समझते हैं अभी भी अप्रोच से बाहर है ये तेल की कीमत? जी बिल्कुल, गरीब बंदा ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जिस तरह पेट्रोल की जिस तरह कीमत बढ़ाते हैं, कमी भी उसी हिसाब से है ना। कमी 10% में आती है और बढ़ाते हैं 100%, तो उससे कोई तो फर्क नहीं पड़ता ना। इस कमी से आप खुश और मुतमईन नहीं हैं? नहीं है, इससे ज़्यादा होनी जिस तरह बढ़ता है 25-30 रुपये बढ़ाते हैं, उस तरह कमी है तो फिर इंसान को कुछ होता है, हौसला बढ़ता है, कम हुआ है। ये तो कोई आटे के नमक के बराबर है ना। जी, अवाम का कहना है कि वो अभी भी इस कीमत से मुतमईन नहीं है और अभी भी ये जो कीमत है अवाम की पहुंच से, गरीब की पहुंच से, दिहाड़ीदार तबके की पहुंच से दूर है। इससे ज़्यादा कमी की जानी चाहिए और पेट्रोल की जो कीमत है जिस शरह से बढ़ती है उसी शरह से कमी हो तो वो मुतमईन होंगे और खुश भी होंगे। जी ठीक है दरनाज, आपका बहुत शुक्रिया, तफसीलन अपडेट कर रही थी। लोधरा से खबर है, जहां लोधरा में अर्ज़े पाक के फूलों को ज़िला पुलिस का सलाम। 16 दिसंबर सानिया APS के हवाले DPO मोहम्मद काशिफ असलम का पैगाम। मासूम बच्चों और असातिज़ा ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ देकर इंसानियत और अमन के दुश्मन को शिकस्त दी है। आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम शहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। शहदा के वालिदैन और लवाहिकीन के सब्र हौसले और जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। आर्मी पब्लिक स्कूल के नन्हे और मासूम बच्चों ने अपने खून से तारीख रकम की है। शहीद बच्चों और असातिज़ा की बेमिसाल कुर्बानियों को पंजाब पुलिस का सलाम। शहदा के लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। जैकबाबाद से खबर है, जहां जैकबाबाद एशिया का गर्म तरीन इलाका कहलाता है, जबकि सर्दियों के असरात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सुबह के औकात में धुंध की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। मौसम सरमा के साथ साथ ठंड में भी इजाफा हो रहा है। धुंध में इजाफे के सबब जैकबाबाद आने जाने वाले रास्तों में ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है। मुल्तान से खबर है, जहां मुल्तान के बेशतर इलाकों में जगह जगह कूड़े के ढेर बन चुके हैं, जिनकी वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा वीनस जरनाज गुल से। जरनाज बताइएगा, इस सवाल से कैसे आपके पास सामने आई हैं? जी बिल्कुल, मौजूद हूँ मैं मुल्तान के इलाके जिक्रिया टाउन गली नंबर 42 में, और यहाँ पे अहलियाना इलाका को जो मसाइल का शिकार है कूड़े क्रिकेट के साथ, उनको जो वासा के मसाइल दरपेश हैं, उनके हवाले से अहलियाना मोहल्ला से बात करते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पूरी गली में सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत मुश्किलात का शिकार है। आइए बात करते हैं। घर की यानी कि अपना कुआं खोदा हुआ, उसमें पानी जज़ब होता है, जो कि हमारे इलाके के लिए ज़्यादा नुकसानदेह। मतलब आप इलाके अहलियाना इलाका ने एक कुआं खोदा हुआ है जिसको गरकी कहते हैं, उसमें सारा पानी का निकास जाता है, तो उससे मतलब बदबू, ताफुन, मच्छरों का मसला नहीं होता? नहीं, वो तो कैप है ना, बिल्कुल बंद है। अच्छा, लेकिन ये है कि ज़ेर ज़मीन तो पानी वगैरह पे तो असरअंदाज हो रहा है ना, तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, कोशिश भी की है इलाके ने कि भाई ये इलाका जितने एरिया में लाइन नहीं है वो लाइन हो का इंतज़ाम हो जाए। कितना अरसा हो गया इस चीज़ को? ये तकरीबन शुरू से ही अभी 2-3 साल हो गए हैं। तो आपने कंप्लेन की कभी? नहीं, हमें तो अभी न्यू आए हैं इधर, तकरीबन 5-6 माह में। हमसे पहले ये आप क्या कहेंगे? आप भी इस इलाके में रहते हैं और यहाँ सीवेज के निज़ाम का मतलब कोई निज़ाम नहीं है और निकास का कोई सिलसिला नहीं है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कब से है और आप लोगों ने कोई कंप्लेन की? मैं अभी इस इलाके में नया आया हूँ, लेकिन मैं जब से भी आया हूँ ना, मुझे 1 मंथ हो गए यहाँ पर आए हुए, तो सीवरेज के यहाँ सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो लोगों ने अपने जो प्राइवेट गटर बना रखे हैं और उनका पानी जो है ना, वो पीने वाले पानी के साथ भी मुलव्वस हो के ना उसमें साथ ही आ रहा है। क्योंकि जब हम अंदर पंप चलाते हैं तो पानी बहुत जो है ना अपना स्मेल वाला आता है, खुशबू बदबूदार पानी होता है, और ऐसा होता है कि पानी इस्तेमाल करने को दिल नहीं करता। पीने के लिए पानी तो ये घरों में है ही नहीं, और जो है ना कपड़े धोने के लिए, नहाने धोने के लिए इस्तेमाल होता है। पीने के लिए हमें जो है ना अपने वो कंटेनर या कैन वगैरह लेके ना दूर दराज इलाकों में जाके पानी पीने के लिए भर के लाना पड़ता है। फिल्टर प्लांट्स का यानी कोई सिस्टम नहीं है फिल्टर पूरे इलाके में? पूरे इलाके में कहीं भी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। और बाकी प्राइवेट लोग अपने घरों के बाहर में कोई गहरे बोर करा के उन्होंने, या कोई कहीं कोई कहता है फिल्टर लगे हुए हैं, वरना ही गहरे बोर करके उन्होंने बाहर 3-4 टूटियाँ लगाई हुई हैं,
वहाँ पर पानी अवेल है, वहाँ घरों लोग में सरकारी पानी का भी कोई इंतजाम नहीं है। सरकारी पानी का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर सरकारी पानी की लाइन है, लेकिन अभी हम नए आए हैं तो अभी कोई ज़्यादा जो है ना इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि क्या किया जाए। जी, हमारे साथ कुछ और अहलियान इलाका मौजूद है, इससे पूछते हैं कि इनके इलाके में जो सफाई सुथराई की सूरत हाल है वो क्या, किस किस्म की हर्डल्स का शिकार है, क्या इदारे वाले कंटिन्यूली बेस पर रेगुलरली बाकायदगी से सफाई सुथराई कूड़ा करकट उठाने आते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहेंगे ये जो कूड़ा करकट पड़ा है, सफाई सुथराई का ये जो सूरत हाल है, ये कब से यहाँ है? तो कोई भी नहीं आता है, मुझे 3-4 साल हो गए हैं। वो आते हैं, एक गाड़ी आती है उधर से दूसरी लाइन पे, वो पैसे वैसे लेके तो अपना लेके चले जाती है, इधर कोई नहीं आता। गाड़ी कंपनी की होती है, गाड़ी कंपनी की होती है मेरी। पैसे मांगते हैं। हाँ, पैसे मांगते हैं। इस रूट पर नहीं है। जी, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से जो उनकी खिदमात हैं, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, अहलियान इलाके के मुताबिक वो उसको बखूबी नहीं निभा रहे। उनकी वजह से जो अहलियान इलाका है वो कूड़े करकट के ढेर में मौजूद जरासीमों से बीमार हो रहे हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से अपील है कि वो शहर में सफाई सुथराई के हवाले से अहलियान इलाका के, शहर के लोगों के सेहतों के साथ खिलवाड़ ना करें। ठीक है दरनाज, आपका बहुत शुक्रिया तफसील अपडेट करने के लिए। खबरें और भी आप तक पहुंचाएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर है करोड़पक्का से, जहां पर करोड़पक्का में ब्लैक डे के मौके पर सानिया एपीएस के शुहदा को खराज अकीदत पेश करने पुलिस अफसरान नन्हे तलबा के पास पहुंच गए। स्कूल के तलबा में चॉकलेट्स, मिठाइयाँ और फूल भी तकसीम किए गए। जहानिया में पंजाब फूड अथॉरिटी का सेवरेज के पानी से उगाई जाने वाली सब्जियों के खिलाफ ऑपरेशन। फूड सेफ्टी टीम की बस्ती अजीजाबाद जहानिया बाईपास पर 30 एकड़ पर काश सब्जियों की चेकिंग। सेवरेज के पानी से सैराब की गई 52 कनाल सब्जियों का ट्रैक्टर के जरिए खात्मा कर दिया गया। पाकिस्तानी मईशत को मजीद मजबूत बनने के लिए हुनरमंद और खवातीन को मजबूत करना होगा। इसमें रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। नरोवाल में पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत बनने के लिए एक ऐसे बैंक का क़याम किया गया है जो हुनरमंद और मर्द व खवातीन को जल्द और आसान इकसात पर कर्ज फराहम करेगा, ताकि हुनरमंद अफराद कर्ज हासिल करके अपना खुद का कारोबार कर सकें। इस मौका पर सीईओ रूरल हेल्थ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम मुर्तज़ा खोखर ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की उसके हुनरमंद अफराद के बायस ही मुमकिन होती है। नारोवाल रेलवे स्टेशन पर प्रीम यूनियन सीबीए पाकिस्तान रेलवे की तरफ से एहतजाज किया गया। लाहौर डिवीजन, जिसमें मेहमान खुसूसी मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर, मोहम्मद रियाज आसी, फ्यास अहमद मलिक, मोहम्मद जमील खिजर हयात, जबकि इसके अलावा नरवाल सेक्शन आमद पर स्टेशन मास्टर जावेद शाह और चौधरी आसम सदर प्रेम यूनियन नारोवाल ने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और नारोवाल में आने वाले मेहमानों का वेलकम किया। इस मौके पर मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर ने गुफ्तगू में कहा कि बरसों से हमारी रेलवे लाइन जवाल का शिकार है। हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से आज रेलवे बदहाली का शिकार है। खबर है खेल के मैदान से, जहां पर पीएसएल की 8वीं ऑडिशन के लिए खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग हुई है। प्लाटीनियम कैटेगरी में लाहौर कलंदर ने फखर जमान को पिक कर लिया। कराची में एचपीएल पीएसएल की 8वीं ऑडिशन के लिए खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग की गई। डिफेंस गॉल्फ कंट्री क्लब में रंगारंग तकरीब में पहले मुख्तलिफ फ्रेंचाइज ने प्लाटीनियम कैटेगरी में खिलाड़ियों का इंतखाब किया। प्लाटीनियम कैटेगरी की पहली पिकअप में लाहौर कलंदर ने फखर जमान, कोटक ग्लैडिएटर्स ने वनिन हसरांगा, जबकि नसीम शाह मुल्तान सुल्तान ने डेविड मिलर, कराची किंग्स ने मैथ्यू वेड, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एलेक्स हिल्स और पेशावर ज़ल्मी ने भनोका रजा पिक्सा का इंतखाब किया। इसी कैटेगरी में की दूसरी पिकअप में
पेशावर ज़ल्मी ने रोमन प्योल, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रहमानुल्लाह गरबास, कराची किंग्स ने इमरान ताहिर और मुल्तान सुल्तान ने जोश लिटल का इंतखाब किया। डायमंड कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फजल हक फारूकी, पेशावर ज़ल्मी ने मुजीबुर रहमान, लाहौर कलंदर्स ने हुसैन तलत, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने ओडिन स्मिथ, कराची किंग्स ने जेम वैंसी और लाहौर कलंदर ने हुसैन तलत का इंतखाब किया। पेशावर ज़ल्मी ने गोल्ड कैटेगरी में तानिश असीस, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर ने गोल्ड कैटेगरी में एहसान अली का इंतखाब कर लिया। इन सब के साथ SVFN न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए SVFN न्यूज़।